नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यू फैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत से संबंधित जो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बक्सर का युद्ध और सिख धर्म से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आज आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि आपके जितने भी प्रश्न सही निकलते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर आपको ये बताना है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। पहला विकल्प है आपका 22 अक्टूबर 1764, 21 अक्टूबर 1764, 20 अक्टूबर 1764। यहाँ पर तीन विकल्प दिए गए हैं। तीन विकल्पों में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक आपको बताना है कि बक्सर के युद्ध के समय भारत में मुगल शासन किसका चल रहा था। तो ये यहाँ पर आपका शाह आलम द्वितीय सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1764, 1765, 1766 या 1767। इसके लिए आपका सही विकल्प हो जाएगा 1765। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की शर्तों को तय करने में उतना भी समय नहीं लिया जितना कि एक गधे को खरीदने में लगाया जाता है। इलाहाबाद की संधि को लेकर यह कथन किसने कहा है, यानी ये कथन किसका है या ये बात किसने कही है? तो इसके लिए आपको चार विकल्प दिए गए हैं, गुलाम हुसैन, नवीन चंद्र सेन, मेल्सन या विपिन चंद्रा। तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, गुलाम हुसैन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों की भारत में पहली वास्तविक विजय किस युद्ध के माध्यम से तय हुई थी? दोस्तों, अंग्रेजों की भारत में पहली वास्तविक विजय किस युद्ध के माध्यम से तय हुई थी? तो वो था आपका बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की रूपरेखा बना ली थी, या कहा जाए कि नींव डाल दी थी। ठीक है, और जो महल उनका बनकर तैयार हुआ वो बक्सर के युद्ध में तैयार हुआ था, इसलिए यहाँ पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का समय था। द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो दोस्तों, 1765 से 72, 64 से 71, 64 से 72 या 65 से 71। तो यहाँ पर सही विकल्प आपका ए है। 1765 से 1772 तक भारत में द्वैध शासन चला था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1765 से 72 तक के समय को डाकुओं का राज किसने कहा है? 1765 से 1772 तक का समय जो था वो द्वैध शासन का समय था, याद रखिएगा। यहाँ पर किसने इस राज को, इस समय को, 65 से 72 तक के समय को डाकुओं का राज किसने कहा है? तो ये के.एम. पणिक्कर के द्वारा कहा गया है कि 1765 के से 72 तक के समय जो था वो डाकुओं का राज था। ठीक है, और बेशर्मी एवं लूटपाट का काल जो कहा था वो पर्सिवल स्पीयर ने कहा था। ठीक है, और इसके संबंध में, द्वैध शासन के संबंध में कार्नवालिस ने कहा था, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि विश्व में बीआईसी जितनी भ्रष्ट, लोभी एवं विश्वासघाती सरकार है, उतनी भ्रष्ट और विश्वासघाती सरकार किसी भी देश की नहीं होगी। तो ये जो कुछ कथन थे वो आपके द्वैध शासन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1772 में द्वैध शासन को किस गवर्नर ने समाप्त कर दिया था? किस गवर्नर ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? इसके लिए आपका सही विकल्प वारेन हेस्टिंग है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों, सिख धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये आपको बताना पड़ेगा कि सिख धर्म का वास्तविक अर्थ होता है शिष्य। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जो समय रहा है वो 1469 से 1539 का रहा है। इन्हें सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव निम्न में से किसके समकालीन थे? तो दोस्तों, बाबर और सिकंदर लोदी ये दोनों के ही समकालीन थे, इसलिए विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लंगर व्यवस्था का प्रारंभ निम्न में से किस गुरु ने किया था?
था। लंगर व्यवस्था का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था आपका नानक के द्वारा। विकल्प ए सही हो जाएगा। गुरु नानक जी के द्वारा लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव को निम्न में से किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो इन्हें बेई नदी के किनारे हुई थी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुरु को लहना उपनाम से जाना जाता था? लहना उपनाम से जाना जाता था गुरु अंगद को। इन्हें श्री चंद भी कहा जाता था। श्री चंद या भाई लहना के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आविष्कार जो किया था वो आपका गुरु अंगद ने किया था। विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंद कारज विवाह समारोह का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? आनंद कारज विवाह समारोह का प्रारंभ जो किया गया था वो किया गया था अमरदास जी के द्वारा। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। ठीक है, तो अमृतसर शहर की स्थापना जो की गई थी वो रामदास जी के द्वारा की गई थी। विकल्प बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके समय गुरु का पद पैतृक बना दिया गया था? तो रामदास के समय में ही गुरु का पद पैतृक बना दिया था। इनके पुत्र थे अर्जुन देव और इन्होंने अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था और यहीं से जो गुरु का पद था वो पैतृक बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरमंदिर साहब का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, हरमंदिर साहब का जो निर्माण करवाया गया था वो अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अमृतसर में एक तालाब था, उसी के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया गया था और इसी हरमंदिर साहब में ही जो आपके रणजीत सिंह जी थे और रणजीत सिंह जी के द्वारा यहाँ पर वो रणजीत सिंह के समय में ही इसे स्वर्ण जड़ित करवाया गया था और इसे ही देख करके अंग्रेजों ने कहा था गोल्डन टेम्पल और तभी से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कब की थी? दोस्तों, 1604 में अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने निम्न में से किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी थी? तो दोस्तों, जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दी थी। किस कारण से दी थी? तो जहांगीर के दो पुत्र थे, खुसरो और खुर्रम। ठीक है, खुसरो ने क्या किया था कि जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी और अर्जुन देव की शरण में चला गया था। अर्जुन देव ने उसे संरक्षण दे दिया, इसी कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को पकड़वा कर फांसी की सजा दे दी थी। अगला प्रश्न है, सिखों में सैन्य भावना पैदा करने वाले सिख गुरु कौन थे? दोस्तों, सिख धर्म में हुआ क्या कि जब अर्जुन देव को फांसी दे दी गई उसके बाद में ऐसा महसूस होने लगा कि हमें अपनी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करना जरूरी हो गया है। तो अर्जुन देव जी के बाद में, क्योंकि अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु थे और 6वें गुरु जो थे वो आपके हरगोविंद जी बनाए गए। तो हरगोविंद जी को ऐसा लगने लगा था कि अब हमें अपनी रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने सिखों में सैन्य भावना पैदा की जिससे कि स्वयं शस्त्र धारण कर सकें और स्वयं की रक्षा कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, गुरु हरगोविंद। अगला प्रश्न है, अकाल तख्त की स्थापना किसने की थी? अकाल तख्त की स्थापना हरगोविंद जी ने की थी। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के गुरु बनने वाले थे, यानी सबसे कम उम्र में किसे गुरु बनाया गया था? तो हरकिशन को सबसे कम उम्र में गुरु बनाया गया था। ठीक है, और चेचक के कारण इनकी 5 वर्ष की आयु में ही 5 वर्ष ये गुरु पद पर रहे और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, त्यागमल उपनाम से किसे जाना जाता है? तो तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल तेग बहादुर जी को कहा जाता है। तो याद रखना, ता से तेग और ता से त्यागमल। ठीक है, तो त्यागमल किसे कहा जाता है? तो तेग बहादुर जी को त्यागमल कहा जाता है क्योंकि इनका जो स्वभाव था वो तपस्वी था। अगला प्रश्न है, शीशगंज गुरुद्वारा निम्न में से किस शहीद के स्थल का है? तो शीशगंज जो गुरुद्वारा बना हुआ है वो तेग बहादुर जी के शहीद स्थल पर बना हुआ है और इनको जो तेग बहादुर जी थे इनकी औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका विकल्प आपका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1599 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाकर इसका नाम दशम पातशाह का ग्रंथ किसने रखा। तो आदि ग्रंथ का जो संकलन किया गया था वो अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इसका फिर से संकलन किया गया और इसका नाम जो रखा गया वो दसम बादशाह या दसम पातशाह के नाम से रखा गया। तो ये किसने किया, किसके समय में हुआ था, ये गुरु गोविंद सिंह जी के समय में हुआ था। सिख धर्म के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। विकल्प सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में इतने ही प्रश्नों को शामिल किया गया है। आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।